तो चलिए आज हम जानते हैं कि खाली पेट फल खाने से शरीर पर क्या असर होता है। नंबर 2, रोज़ाना फल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। नंबर 3, खट्टे फल खाना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर मीठे फल। नंबर 4, शरीर में खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाने चाहिए। नंबर 5, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से फल खाएं। नंबर 6, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन से फल खाने चाहिए। नंबर 7, बिना छिले हुए कौन कौन से फल खाना सही होता है। और नंबर 8, रात के समय फल खाने के क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1, खाली पेट फल खाने से शरीर पर क्या असर होता है। दरअसल खाली पेट फल खाने से शरीर को कई लाभ मिलता है। जैसे सुबह खाली पेट फल खाने से उनका पाचन और अवशोषण तेजी से होता है। फल में मौजूद फाइबर और प्राकृतिक शर्करा ऊर्जा प्रदान करते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसके अलावा फल में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो खाली पेट खाने से अच्छी तरह अवशोषित होते हैं। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त कई फल जैसे नींबू, सेब और तरबूज शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही कुछ फलों में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो कब्ज जैसी समस्याओं में आराम देती है। परंतु अधिक एसिडिक फलों जैसे संतरा और नींबू को खाली पेट खाने से कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा खाली पेट फल खाने से पेट भरा रहता है जिससे भूख कम लगती है और वजन घटाने में मदद मिल सकती है। दरअसल कुछ एसिडिक फल खाली पेट खाने से एसिडिटी या पेट में जलन हो सकती है, ऐसे में इन्हें थोड़ी मात्रा में ही खाएं। इसके अलावा केला और संतरा जैसे फलों को खाली पेट खाने से कुछ लोगों को गैस और पेट में असहजता महसूस हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, रोज़ाना फल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दरअसल रोज़ाना फल खाने से कई बीमारियों को ठीक करने और उनसे बचने में मदद मिलती है। फलों में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यहाँ कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे फलों का नियमित सेवन राहत दे सकता है। जैसे सेब, अंगूर, केला और नारंगी जैसे फल हृदय को स्वस्थ रखते हैं। इन फलों में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा संतरा, जामुन और सेब जैसे फल कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं जो रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त पपीता, सेब और केले में फाइबर और एंजाइम होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है। इसके अलावा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे संतरा, स्ट्रॉबेरी और अमरूद त्वचा को साफ और स्वस्थ रखते हैं जिससे एक्जिमा, मुहासे और झुर्रियाँ जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा और कीवी में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव करता है। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल जैसे कि बेरीज और अंगूर शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं जिससे कैंसर का खतरा कम होता है। पपीता, आम और गाजर जैसे फलों में विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाए रखता है। इसलिए रोजाना विभिन्न प्रकार के फल खाने से शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने और ठीक करने में मदद मिल सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, खट्टे फल खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है या फिर मीठे फल। दरअसल खट्टे और मीठे दोनों ही प्रकार के फलों में अपने अपने फ़ायदे होते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित मात्रा में खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, त्वचा को स्वस्थ और रखने और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करने में मदद करता है। इसके अलावा खट्टे फल पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त खट्टे फल कम कैलोरी वाले भी होते हैं, इनमें फाइबर अधिक होता है जिससे पेट अधिक समय तक भरा रहता है। अब हम आपको बताते हैं मीठे फल जैसे सेब, केला और आम। मीठे फलों में प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सहायक है। इसके अलावा मीठे फलों में विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही फाइबर की मौजूदगी के कारण मीठे फल पाचन को सुचारू रखते हैं और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। दरअसल दोनों प्रकार के फलों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। खट्टे फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को रिकॉर्ड करते हैं जबकि मीठे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए इनका संयोजन करना ही सबसे उपयुक्त होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, शरीर में खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाने चाहिए। वैसे शरीर में खून बढ़ाने के लिए आप कुछ विशेष फलों का सेवन कर सकते हैं जिनमें आयरन, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो रक्त निर्माण में सहायक होता है। जैसे अनार आयरन, विटामिन ए, सी और ई का अच्छा सोर्स होता है जो खून बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा सेब में आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी होता है जो आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त केला आयरन और फोलिक एसिड का अच्छा सोर्स है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही खजूर में आयरन, विटामिन B6 और फाइबर होता है जो खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा चुकंदर आयरन, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो रक्त निर्माण में सहायक होता है। दरअसल तरबूज में विटामिन
सी होता है जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है और खून की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। इसके अलावा संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है जो आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। इन फलों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से शरीर में खून का स्तर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल पाचन तंत्र को सही और स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के फल मददगार होते हैं, जिनमें से कुछ खास हैं। जैसे पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है जो पाचन को सुधारने में सहायक है। इसे खाने से कब्ज की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा सेब में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या से बचाता है। इसमें पेक्टिन नामक फाइबर होता है जो आंतों की सफाई में मदद करता है। इसके अतिरिक्त केला पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर और पोटेशियम पाचन को सुधारता है और पेट को शांत रखता है। इसके साथ ही संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है। यह पाचन तंत्र को हाइड्रेट रखता है और शरीर से विषैले पदार्थ को निकालने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त अनार में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और पाचन क्रिया को ठीक रखता है। अमरूद भी फाइबर का अच्छा सोर्स है जो पाचन को सुधारता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। अनानास में ब्रोमेलेन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। इन फलों को नियमित रूप से आहार में शामिल करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और कई पाचन समस्याओं से बचाव होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन से फल खाने चाहिए। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें शुगर की मात्रा कम होती है और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई भी कम होता है, जिससे यह फलों का सेवन शुगर लेवल पर ज़्यादा असर नहीं डालता है। डायबिटीज़ के मरीज कुछ फलों का सेवन कर सकता है, जैसे जामुन शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसके अलावा सेब में फाइबर होता है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करने में मदद करता है। अमरूद में विटामिन सी और फाइबर होता है जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त नाशपाती में भी फाइबर ज़्यादा होता है जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता है। इसके साथ ही संतरे में विटामिन सी और फाइबर होता है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभदायक है। कीवी एक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है जो शुगर लेवल को स्थिर रखता है। इसके अलावा बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और शुगर कम होती है, जिससे यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छे माने जाता है। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को चाहिए कि वो फलों का सेवन संतुलित मात्रा में करें और अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, बिना छिले हुए कौन कौन से फल खाना सही होता है। दरअसल कुछ फलों का छिलका पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इन्हें बिना छिले खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ कुछ फल दिए गए हैं जिन्हें आप बिना छिले हुए खा सकते हैं, जैसे सेब के छिलके में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसे बिना छिले खाने से यह सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा अंगूर का छिलका एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का अच्छा सोर्स है, इससे हृदय स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त नाशपाती के छिलके में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो पाचन और त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। इसके साथ ही आड़ का छिलका विटामिन और खनिजों का सोर्स है जो त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी है। इसके अलावा आम का छिलका एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन इसे खाने से पहले अच्छी तरह से धोना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आलू बुखारे का छिलका फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होता है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल फलों को बिना छिले खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह से धोना जरूरी है ताकि इनमें मौजूद किसी भी प्रकार के रसायन, कीटनाशक या गंदगी को हटाया जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, रात के समय फल खाने के क्या नुकसान होता है। दरअसल रात के समय फल खाने से कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे रात के समय शरीर की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए फल में मौजूद फाइबर और शुगर को पचाना कठिन हो सकता है, जिससे गैस, अपच और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फल में प्राकृतिक शर्करा होती है जो रात में खाने पर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ है। इसके अतिरिक्त फलों में प्राकृतिक शुगर होती है जिससे ऊर्जा में वृद्धि होती है, इससे सोने में कठिनाइयाँ हो सकती है और नींद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही रात में फल खाने से अतिरिक्त कैलोरी का सेवन हो सकता है, जिससे शरीर में ऊर्जा के रूप में नहीं जलाया जा सकता और वसा के रूप में जमा हो सकता है। कुछ फलों जैसे संतरा और अनानास में एसिड होता है, इन्हें रात में खाने से एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या हो सकती है। हालांकि अगर हल्के और कम शर्करा वाले फल खाए जाए तो जैसे कि सेब और नाशपाती, तो इन समस्याओं का असर कम हो सकता है।